आज हम एक ऐसी कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं जो छोटी तो है पर इसका असर काफी गहरा है। कहानी का नाम है फ्लोर जीरो का आधी रात का कनेक्शन। और ये एक कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के रोहित के बारे में है। हाँ, और ये कहानी खास तौर पर इसलिए असर करती है क्योंकि ये किसी पुरानी हवेली या सुनसान जंगल में नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये होती है एक मॉडर्न ऑफिस में, एक कॉल सेंटर में, एक ऐसी जगह जहां हम में से कई लोग काम करते हैं। कहानीकार ने हमारे रोज के माहौल को ही डर का मैदान बना दिया है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है रोहित, वो एक प्राइवेट कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता है, रात 9 से सुबह 5। एकदम नॉर्मल जॉब। हाँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर एक दिन उसका मैनेजर उसे एक बड़ी अजीब सी बात बताता है। हाँ, मैनेजर उसे कहता है कि भाई अब से तुम्हें अकेले ही काम करना होगा क्योंकि ऊपर वाली मंजिल फ्लोर 1 बंद कर दी गई है। जो कि ठीक है, ऑफिसों में ऐसा होता रहता है। बिल्कुल। लेकिन खेल तब शुरू होता है जब रोहित मजाक में पूछ लेता है, क्यों वहाँ भूत रहते हैं क्या? और यहाँ पर किसी भी नॉर्मल मैनेजर का जवाब होता, अरे क्या बकवास कर रहे हो, या कुछ हंसकर टाल देता। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं। मैनेजर कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। और वो खामोशी ही सब कुछ है। उस खामोशी में ही डर की पहली नींव रखी जाती है। बिल्कुल। और फिर मैनेजर हंसने के बजाय बस इतना कहता है, बस वहां फोन मत उठाना। बस इतनी सी लाइन। और यही वो चेतावनी है जो पूरी कहानी को शुरू करती है। ये सिर्फ कहानी कहने का एक तरीका नहीं है, ये हमारे दिमाग के साथ एक खेल है। जब हमें अधूरी जानकारी दी जाती है तो हमारा दिमाग वो खाली जगह खुद भरने लगता है। हाँ, और ज्यादातर वो उसे सबसे बुरी आशंका से ही भरता है। बिल्कुल। मैनेजर की चुप्पी रोहित के मजाक को एक भयानक हकीकत में बदल देती है, बिना एक भी डरावना शब्द कहे। डर की पहली ईंट यही है। वाह, डर बाहर से नहीं आया, डर हमारे दिमाग के अंदर ही पैदा कर दिया गया। बिल्कुल। तो इसी चेतावनी के साथ रोहित अपनी पहली अकेली रात की शिफ्ट शुरू करता है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, कीबोर्ड की आवाजें, कंप्यूटर की हल्की भिनभिनाहट, वो एक खाली ऑफिस का जो माहौल होता है। एक ऐसा माहौल जो धीरे धीरे आपको दुनिया से काट देता है ना? बिल्कुल। रात के उस पहर में आप बस अकेले होते हैं। और फिर वो पल आता है। घड़ी में ठीक 11:47 PM होते हैं और एक फोन बजता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, बस लिखा है अननोन। अब ड्यूटी है तो रोहित को फोन तो उठाना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ से कोई चीख नहीं सुनाई देती, सिर्फ धीमी सांसों की आवाज और फिर एक औरत की फुसफुसाहट। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उफ, ये फुसफुसाहट वाला आइडिया इतना खौफनाक है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चीख सुनकर तो इंसान लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है, पर फुसफुसाहट, वो तो सीधे रूह में उतर जाती है। यहाँ दो बहुत चालाक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का इस्तेमाल हुआ है। पहला तो वो समय 11:47 PM, आधी रात से ठीक 13 मिनट पहले। अच्छा, 13, जो एक अनलकी नंबर भी माना जाता है। हाँ, ये एक उल्टी गिनती का एहसास देता है। और दूसरा फुसफुसाहट। चीख से डर लगता है, लेकिन फुसफुसाहट से बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पर्सनल स्पेस में घुस आया है, ठीक आपके कान के पास। बिल्कुल। और जब रोहित घबराकर पूछता है कि वो कौन है, तो वो आवाज कहती है, मैं ऊपर वाली फ्लोर से हूँ, और कॉल कट जाती है। ऊपर की मंजिल तो बंद है। यही तो, वहां से कोई कैसे कॉल कर सकता है? ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं, पहली रात डर पैदा करती है, लेकिन दूसरी रात उस डर को एक पैटर्न बना देती है। और जब डर का कोई पैटर्न बन जाता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो दूसरी रात आती है। रोहित शायद खुद को समझा रहा होगा कि वो कोई प्रैंक कॉल थी, लेकिन ठीक 11:47 PM पर फोन फिर बजता है। और इस बार स्क्रीन पर नंबर है 00000। एक ऐसा नंबर जो हो ही नहीं सकता। ये नंबर अपने आप में एक संकेत है। 0 मतलब कुछ नहीं, खालीपन। ये कॉल खालीपन से आ रही है। रोहित कांपते हाथों से फोन उठाता है, और वही आवाज। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक सवाल नहीं पूछती, वो एक कहानी सुनाती है। वो कहती है, उन्होंने मुझे यहीं मार दिया, मेरे सहकर्मी, इसी बिल्डिंग में, मैंने आग में जलकर मरी। और यही सुनकर रोहित के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आती है पिछले साल की एक खबर कि इसी कॉल सेंटर की ऊपरी मंजिल पर आग लगने से एक लड़की की मौत हो गई थी। हाँ, अब ये सिर्फ एक डरावनी कॉल नहीं है, ये एक हकीकत से जुड़ गई है। और तभी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। जब रोहित गुस्से में चिल्लाता है तो वो आवाज शांत होकर कहती है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। बिल्कुल। रोहित घबराकर अपनी कुर्सी पर पलटता है। पीछे कोई नहीं होता। एक पल के लिए उसे राहत मिलती है, लेकिन फिर उसकी नजर ऑफिस की खिड़की के कांच पर पड़ती है।
और उस कांच के रिफ्लेक्शन में अपनी परछाई के ठीक पीछे उसे एक जली हुई परछाई दिखाई देती है। इसे हम कहानी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। मतलब अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं। अब तक डर फोन की आवाज तक सीमित था। वो सोच सकता था कि ये कोई टेक्निकल गड़बड़ है, लेकिन अब वो डर रोहित की दुनिया में आ चुका है। वो जली हुई परछाई सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो उस खौफ का शरीर है जो अब रोहित का पीछा कर रहा है। अब सोचिए, 2 रातें, एक ही समय पर एक ही डरावनी कॉल, और अब एक जली हुई परछाई भी। कोई भी समझदार इंसान यही करेगा जो रोहित ने किया। नौकरी छोड़ देगा। हाँ, वो अगले दिन जाकर इस्तीफा दे देता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। मैनेजर उसे रोक लेता है, किसी तरह उसे बोनस का लालच देकर या इमोशनल ब्लैकमेल करके सिर्फ एक आखिरी शिफ्ट करने के लिए मना लेता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, रोहित आखिरी शिफ्ट के लिए माना क्यों? क्या वो सिर्फ मैनेजर का दबाव था, या उसके अंदर एक छोटी सी आवाज थी जो जानना चाहती थी कि ये सब क्या है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये रोहित के कैरेक्टर को गहराई देता है। वो सिर्फ एक डरा हुआ शिकार नहीं है। शायद कहीं ना कहीं नौकरी खोने का डर या फिर उस रहस्य को सुलझाने की एक दबी हुई इच्छा उसे वापस उस कुर्सी पर खींच लाती है। और यहीं वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। बिल्कुल, वो उस चक्कर में वापस चला जाता है जिससे वो लगभग बाहर निकल चुका था। तो तीसरी आत आती है। इस बार रोहित तैयार है। उसे पता है 11:47 पर क्या होने वाला है, लेकिन कहानीकार ने उसके लिए कुछ ऐसा सोच रखा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक 11:47 पर फोन फिर बजता है, लेकिन इस बार स्क्रीन पर न तो अननोन लिखा था, न ही 0000। स्क्रीन पर कॉलर का नाम लिखा था रोहित। उसका अपना नाम। हाँ, सच कहूं तो ये पढ़कर ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अपनी ही तरफ से खुद को कॉल आना, इसका क्या मतलब हो सकता है भला? ये डर का सबसे ऊंचा स्तर है। बाहरी खतरे से लड़ना फिर भी आसान है, लेकिन जब खतरा आप खुद बन जाएं, तो आप कहां भागेंगे? उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो फोन उठाता है और उसे दूसरी तरफ से अपनी ही आवाज सुनाई देती है। एक घबराई हुई, कांपती हुई आवाज जो उसे चेतावनी दे रही है, मत उठाओ, अगर उठाया तो तुम मेरी जगह आ जाओगे। ये है कहानी का मास्टर स्ट्रोक। ये ट्विस्ट पूरी स्थिति को बदल देता है। ये कोई साधारण भूत की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, यह एक चक्र है, एक टाइम लूप या एक अभिशाप कह लीजिए, जिसमें एक पीड़ित की जगह दूसरा ले लेता है। जो आवाज उसे चेतावनी दे रही है, वो शायद उसी का भविष्य है जो पहले से ही उस जाल में फंस चुका है। और वो कोशिश नाकाम रहती है। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, उसके कंधे के ठीक पीछे से कोई फुसफुसाता है। अब बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल ऑफिस की सारी लाइटें बंद, घना अंधेरा। वो फुसफुसाहट अब फोन पर नहीं, उसके ठीक पीछे है। वो परछाई अब सिर्फ रिफ्लेक्शन में नहीं, असलियत में उसके साथ है। खेल खत्म। सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड रूटीन चेक के लिए आता है तो फ्लोर 0 पर रोहित की कुर्सी खाली होती है। वो गायब हो चुका है। लेकिन उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अभी भी ऑन है। हाँ, और उस पर सिर्फ एक संदेश लिखा है, अब कॉल तुम उठाओगे। ये संदेश सब कुछ साफ कर देता है। रोहित उस चक्र का अगला हिस्सा बन गया है। उसने अनजाने में एक ऐसी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है जिससे वो अब कभी बाहर नहीं निकल सकता। और सबसे डरावनी बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी लाइन है, उस दिन से रात 11:47 पर उस कॉल सेंटर में एक और नई कॉल आने लगी है। तो इसका असल में मतलब क्या है? कि रोहित मरा नहीं। हाँ, या कम से कम पारंपरिक रूप से नहीं। वो उस लड़की की जगह ले चुका है। वो अब खुद वो भूत या आवाज बन गया है जो दूसरों को कॉल करता है। ये एक अंतहीन चक्र है। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है। एक ऐसा कॉर्पोरेट सिस्टम जो कभी बंद नहीं होता। बिल्कुल। और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के अकेलेपन, पहचान खो देने और एक ऐसी मशीन का हिस्सा बन जाने के डर को दिखाती है, जहां एक कर्मचारी की जगह दूसरा आसानी से ले लेता है। बिल्कुल। यहां तक कि मौत के बाद भी उस सिस्टम में उसकी जगह खाली नहीं रहती। कोई और उस भूमिका को निभाने आ जाता है। रोहित की पहचान मिट गई और अब वो सिर्फ एक आवाज है, एक कॉल। तो फ्लोर 0 का आधी रात का कनेक्शन में हमने देखा कि कैसे लेखक ने कितनी साधारण चीजों का इस्तेमाल किया। एक फोन कॉल, एक समय, एक खाली दफ्तर, और उनसे जबरदस्त तनाव और डर का माहौल बना दिया। कहानी का अंत किसी समाधान पर नहीं बल्कि एक चक्र पर होता है जो इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है ना? सही बात है। कोई हीरो नहीं है जो जीतता है, कोई बचकर नहीं निकल पाता। ये एक ऐसी मशीन है जो चलती रहती है, बस उसके पुर्जे
वो बदलते रहते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है। ये हमें उस माहौल से डराती है जिसे हम रोज देखते हैं। और ये दिखाती है कि सबसे बड़ा डर अनजाने का नहीं, बल्कि एक अनथीन, बेमतलब चक्र में फंस जाने का होता है। लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है। क्या? कहानी का अंत रोहित के कॉल करने से होता है। वो अब सिस्टम का हिस्सा है। पर सोचिए, क्या होगा अगर कोई उसकी कॉल उठाकर डरकर फोन काटने के बजाय उससे पूछे, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या क्या सहानुभूति या मदद की पेशकश से ये चक्र टूट सकता है? कौन जाने, शायद यही वो एक चीज है जो उस कॉर्पोरेट मशीन में मौजूद नहीं है, सहानुभूति। शायद मदद का एक सच्चा सवाल उस पूरे श्राप को तोड़ सकता है, या शायद ये उस नए इंसान को उस जाल में और भी तेजी से खींच लेगा। ये सवाल कहानी हमें सोचने के लिए छोड़